सबसे पहले ये माल इंडिया में बनता था, उसके बाद ये हमारे पाकिस्तान में आता था कराची में, वहाँ से कलरें होते थे और फिर वो हमारे मुख्तलिफ़ शहरों में जो है ना वो मिलता था। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता ये कराची में बनना शुरू हुआ। कराची से बाद ये इधर पंजाब में आया। पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह अब बहुत बड़ा ये जो है ना वो एक यूनिट बन चुके हैं। यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल प्रोसीजर इसका हो के फिर अब ये जा रहा है, कराची में भी जा रहा है और बाहर के ममालिक में भी जा रहा है, जैसे कि दुबई हो गया, बांग्लादेश हो गया, इस तरह के ममालिक में जा रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद में बहुत बड़ी मंडी बन चुकी है इस माल की। कोई भी हमसे माल लेना चाहे ले सकता है, 50,000 का भी ले सकता है, लाख का भी ले सकता है, 2 लाख का भी ले सकता है। और इस काम के हवाले से आप जिधर मर्जी चले जाएं, जिधर जिधर कपड़ा लोगों ने पहनना है लेडीज़ ने, उधर उधर ये माल जो है ना हमारा वो कपड़े पे लगेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाफ़िज़ किराम आपकी खिदमत में हाज़िर है और हम आज आपके सामने ऐसा बिज़नेस लेके आए हैं। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में मैं मौजूद हूँ और ये बिज़नेस भाई का कहना है कि लाइफ टाइम चलने वाला, बल्कि इससे पहले कुछ अरसा पहले ये इंडिया में पाकिस्तान इंडिया से ये माल परचेज़ करता था बड़ी मुश्किल से दुबई, और दुबई से फिर कराची, फिर उसके बाद कराची, और देखते ही देखते इसकी वर्थ पूरे पाकिस्तान में इस वक्त छाई हुई है। और मेरा भाई आज बताएगा इस बिज़नेस की वैल्यू क्या है, अगर आप ये कारोबार करना चाहते हैं कैसे कर सकते हैं, और बेसिकली ये है किस चीज़ का बिज़नेस। और इस वक्त ये फैक्ट्री पाकिस्तान में ये माल तैयार करके दुबई में, बांग्लादेश और दीगर ममालिक में अब ये एक्सपोर्ट कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर जी बहुत शुक्रिया, कीमती टाइम दिया आपने। सबसे पहले मेरे व्यूअर्स को अपना तारुफ करवाइएगा। सर मेरा नाम मोहम्मद अमजद है और मैं फैसलाबाद का रहने वाला हूँ। अच्छा सर जी, ये कब से आप इस बिज़नेस से वाबस्ता हैं? ये तकरीबन कोई 15 से 20 साल हो चुके हैं। 15 से 20 साल हो गए हैं इस काम को, मैन्युफैक्चरिंग पे ही? जी जी बिल्कुल। स्टार्ट आपने मैन्युफैक्चरिंग से किया था? स्टार्ट कैसे लिया था? स्टार्ट मजदूरी से ही किया था, इस फील्ड में आए थे, फिर आस्ता आस्ता इस चीज़ को समझते गए और फिर अल्हम्दुलिल्लाह अपना स्टार्ट। मजदूरी से इसकी सेल मैन ही करते थे या कि नहीं, होलसेल पे काम करते थे? ये ऐसे है कि ये जैसे आपको थोड़ा सा मैंने पहले भी विज़िट करवा चुका हूँ। ये हम लोग रफूगरी इसको बोलते हैं, जहाँ पे इसका जो है ना वो माल उतर के मशीन का जाता है ना, तो उधर जाके फिर इसको दोबारा से रिपेयर करते हैं जो मिसिंग हो जाती है इस मशीन से। फिर वो आस्ता आस्ता हम स्टेप वाइज आगे आते हैं, इस चीज़ को समझते गए, फिर मार्केटिंग की है, फिर इस चीज़ में जो है ना वो। ये यूनिट जिस यूनिट में हम मौजूद हैं, इसकी पर डे की प्रोडक्शन क्या, कितना माल तैयार होता है? सर ये तो हज़ारों में है, क्योंकि ये अपना मशीन हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 मशीनें हैं, फिर उस हिसाब से ये हज़ारों में जो है ना प्रोडक्शन होती है। अगर हम बात करें इस बिज़नेस की मार्केट वैल्यू की, मार्केट वैल्यू क्या है इसकी? मार्केट वैल्यू बहुत अच्छी है और अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग इस काम से रिलेटेड नहीं थे वो भी अब इसी काम में आ गए हैं। आप क्या समझते हैं कि इस कारोबार को अगर कोई बंदा स्टार्ट करे, ये हम इसकी बिजनेस फिजिबिलिटी जानेंगे, लेकिन इससे पहले बताइएगा कि इसमें जो प्रोसीजर चल रहा है इसका स्टार्ट कहाँ से लिया जाता है, काम शुरू कैसे होता है? सर ये चीज़ जो है ना हम परचेज़ करते हैं जो इधर यूज़ होती हैं, इसमें पेपर रूल बोलते हैं उसको, फ्यूज़न पेपर होता है वो, उसके ऊपर ये जो है ना इसकी एम्ब्रॉयडरी होती है, फिर इसमें धागा भी इस्तेमाल होता है पॉलिस्टर का। ये असल कारोबार किस चीज़ का है? ये कारोबार है जीपीओ लैस, इसे पहले बोलते थे, लेकिन पाकिस्तान में इसे शिटल लैस के नाम से जो है ना वो जाना जाता है और ये शिटल लैस के नाम से मशहूर है। और इसमें ये बनाया शुरू से आखिर तक कैसे बनती है? ये तकरीबन जब स्टार्ट करते हैं ना, ये आपको थोड़ी देर बाद क्लिपिंग हम मशीन पे दिखा देंगे। ये मशीन के ऊपर माल चल रहा है, ये इधर से उतरता है, इसमें ज़्यादातर पॉलिस्टर धागा इस्तेमाल होता है। वो धागा ये मशीन पे जब थान मुकम्मल हो जाता है, हम इसको थान बोलते हैं। ये जब मुकम्मल होता है ये मशीन से उतरता है, मशीन से उतरने के बाद ये हमारे थोड़ा सा प्रोसीजर होता है इधर, वो मुकम्मल करने के बाद ये डैंग पे जाता है। उधर ये कलरिंग में जो ना हम जितने कलर करवाने चाहें, 40 करवा लें, 50 करवा लें, वो डैंग मतलब कि वो लेसों में जितने कलर होंगे वो सारे बाद में ऐड होंगे। पहले ये इसी तरह वाइट ही उतरेगा, सारा हर कलर हर डिजाइन पहले वाइट ही होगा। हाँ जी बिल्कुल।
अच्छा, ये जो नजर आ रहा है एक पेपर पे एक ही तरह की कढ़ाई है, जबकि हमने अमूमन देखा है कि एक लैस में 2-3 तरह के डिजाइन होते हैं, 4 तरह के। क्या वो भी इन्हीं मशीनों पे ऐड होते हैं या कि उनकी मशीनें मुख्तलिफ होती हैं? इसी तरह है, आप इस पे 10 डिजाइन एक साथ चला सकते हैं, 20 चला सकते हैं, 50 चला सकते हैं। जैसे डिमांड होती है उस हिसाब से हम जो ना वो डिजाइन इसमें ऐड करते हैं। अच्छा सर जी, मुझे जरा प्रोसीजर समझाइएगा कि ये कारोबार, मशीनें आपकी हैं, माल किसी और का है, या कि माल भी आप अपना बताते हैं, या कि कोई और भी अपना माल लगवा के अपनी मर्जी का माल आपसे रेंट पे बनवा लेता है? सर बेसिकली ज्यादातर हम लोग अपना ही तैयार करते हैं और वो आगे सेल करते हैं। सेम हमारा होल सेल का काम है। सही है, ठीक है। अगर कोई दोस्त कहता है कि यार हमें इस तरह का डिज़ाइन चाहिए तो वो भी उनका हम बना देते हैं, लेकिन ज़्यादातर कोशिश हमारी यही होती है कि हम अपना ही तैयार करके आगे। कितने डिज़ाइन, कितने कलर शटर लाइट्स में आपसे तैयार हो सकते हैं या आप कर लेते हैं? कितने तरह के डिज़ाइन तैयार कर लेते हैं? सर ये जो ना ये समुंदर है, जितने मर्जी कर लें आप। 50 भी बनवा सकते हैं, 20 भी बनवा सकते हैं, 10 भी बनवा सकते हैं, 1 भी बनवा सकते हैं। और कलर स्कीम लहदा होती है, किसी की 40 भी करवा लेते हैं, 50 भी होती है, लेकिन अमूमन हमारे इधर जो है ना वो 40 कलर चल रहे हैं। अच्छा सर, कारोबार में एक चीज़ होती है, ये खर्चा है, ये कैपिटल अमाउंट है, इस पे एक्सपेंस आ गया, इसमें से निकाल के ये आपको प्रॉफिट रेशियो बच गया। इस कारोबार की प्रॉफिट एवरेज क्या है अगर कोई बंदा होलसेल पे ये कारोबार करता है? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग का एक बहुत बड़ा यूनिट है, वो तो हर बंदा लगा नहीं सकता। दूसरा है कि इसमें एक बंदा माल तैयार कर लेता है, उसमें आप बताइएगा कि प्रॉफिट एवरेज क्या है, होलसेल पे क्या है और थोक पे क्या है, और निचले लेवल पे जाके क्या बन जाती है? सर अगर फैक्ट्री वाला है ना तो उसने अपने हिसाब से बचत रख के आगे देनी होती है होलसेलर को। होलसेलर ने जब आगे देना है ना माल तो उसने अपनी बचत रखनी है, और तकरीबन एक पीस इसको बोलते हैं हम, एक थान के ऊपर तो 120-110 पट्टी पड़ जाती है, उसको पट्टी बोलते हैं हम लोग। तो वो तकरीबन एक पट्टी में से 5 रुपए भी रखता है, तो वो हजारों में जो ना वो इसमें से। आप एक दिन में कितने थान निकाले, कितनी पट्टियां एक दिन की प्रोडक्शन आपकी है, और आप उसका 2 रुपया भी पट्टी का लगाएं तो पर डे की आप अखराजात निकाल के क्या बचा सकते हैं? तकरीबन हमें अगर हम एक मशीन का हिसाब लगाएं ना तो इसमें से तकरीबन हम 70 से 80 हज़ार कमा सकते हैं। माशाल्लाह जी। विवाद इस वक्त हम डाइंग के सेटअप पे मौजूद हैं। सर से यहाँ के प्रोसीजर पूछते हैं कि वहाँ से जब माल यहाँ पे मुंतकिल किया जाता है तो उसके बाद प्रॉपर तैयार होने तक क्या क्या प्रोसीजर्स हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। सर बताइएगा यहाँ पे अब क्या क्या काम किए जाते हैं? जी अब साहब, आपको वो हम अपना यूनिट पहला दिखाएं वहाँ पे कैसे तैयार हो रहा था माल। वहाँ से फिर आता है ये डाइंग पे, यहाँ पे आके कलर होने होते हैं। यहाँ पे आता है पहले माल, हमारा जो वो थान होता है ना, जिसको हम थान बोल रहे हैं, वो 15 गज का होता है और वो एक साथ मशीन में नहीं जा सकता। फिर उसको वो हाफ करते हैं, आधा करते हैं। लड़के लगे हुए हैं, वर्कर लगे हुए हैं, अपना काम कर रहे हैं। उसको फिर वो रूलिंग होता है। रूलिंग होने के बाद वो आता है स्टीमर में, मशीनों पे जिधर उसके कलर होने हैं, वहाँ पे वर्कर जो हैं उसमें कलर डालते हैं, वो माल डालते हैं। फिर वो कलर हो के ऊपर आता है। ये हमारा समझ लें भी यहाँ पे वो खुश्क हो के जाना माल, ये देखें हमारे पास आपको मुख्तलिफ कलर जो है ना वो इसमें मिल जाएंगे। ये कलर यहाँ से होंगे, फिर आगे कटिंग पे जाएगा माल। मतलब कि यहाँ पे वो उसी तरह ही पट्टियों, बड़ी बड़ी पट्टियाँ, हाँ ये उसी तरह थान मुकम्मल जो है ना मुकम्मल थान होगा। ये सिर्फ इधर कलर होते हैं आपको यहाँ से। इसके पीछे जब हमने वो एम्ब्रॉयडरी हो रही थी, इसके ऊपर एक पेपर था जिसके ऊपर हो रही थी। जी। तो वो पेपर कहाँ गया? सर वही इसने ख़त्म करना है। इस जहाँ पे स्टीमर है, यहाँ पे जो स्टीमर है, ये हमें सिर्फ इसके ऊपर ये जो धागा रह जाता है ना, प्लिस्टर, कढ़ाई रह जाती है, सिर्फ वो हमें यहाँ पे मिलेगी, जिसको लैस कहते हैं। जी। वो बच जाती है और यहाँ पे ही आगे होता है डिसाइड के कलर कौन सा होना है। जितनी डिमांड होगी वो कलर उतना हो जाएगा। बेसिकली हमारे इधर कलर जो है ना वो 40 प्लस लेते हैं, तो कोशिश यही होती है। वैसे तो आप 100 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन हम लोग 40 प्लस कर रहे हैं क्योंकि डिमांड के हिसाब से होता है। ये स्टीमर में कितना टाइम लैस को रखा जाता है? सर हर कलर का जो है ना वो टाइम होता है, अपना टाइम होता है। कोई आधा घंटा भी ले रहा है, 35 मिनट भी ले रहा है, मैक्सिमम आधा घंटा लेता ही है एक कलर। मतलब कि उसके बाद अब ये जो पैक हो रहा है, ये माल आगे कटिंग के लिए जा रहा है। जी। ये कटिंग कहाँ होती है? ये अलहदा यूनिट बने होते हैं,
हमारा उधर भी यूनिट है, हम उधर आपको भी लेके जाएंगे, वो भी देख लीजिएगा। वहाँ पे फिर वो घरों में जाता है, लेडीज़ जो है ना वो कटाई करती हैं, फिर वो पैक करके हमारे पास उधर ही यूनिट में लाएंगी, फिर वो लहदा पैक हो के शॉपरों में गुट्टियों की शक्ल में हो जाएगा। हाँ जी हाँ जी, फिर वो लहदा शॉपरों में भी पैक होगा। 10 की पैकिंग होती है, फिर वो बड़े शॉपर में पैक होता है, फिर वो जो है ना वो आगे। अच्छा सर, अब बहुत सारे लोग देख रहे होंगे कि अगर कोई अपना माल ऑर्डर पे बनवाना चाहे तो उसकी लिमिट क्या है, कितना माल बनवाया जा सकता है आपसे? सर अनलिमिटेड है, छोटे से छोटा छोटे से छोटा भी जो है ना वो तकरीबन अपना 2 थान लेना चाहे 2 ले सकता है, 4 लेना चाहे 4 ले सकता है। लेकिन उसमें फिर ये होता है कि कलर आपके कम होंगे, जितनी ज़्यादा चादरें होंगी उतने कलर ज़्यादा होंगे। वो आप अगर कोई बंदा ऑर्डर करता है तो पेपर भी आप यहाँ से उसे वो अरेंज कर, सब कुछ हम धागा पेपर आप अपना वो हमारा होगा, उनको के साथ हमारा रेट फिक्स हो जाता है जी, जी। कि ये जो एक पट्टी है ना आपको 100 रुपये में या अपना 50 रुपये में या 120 रुपये में, वो डिज़ाइन पे डिपेंड वो डिज़ाइन पे डिपेंड कर। और अगर वो अपनी मर्जी के डिज़ाइन लेके आए तो वो भी आप वो भी जी बिल्कुल, इसमें भी कोई रोकथाम नहीं है, आप वो भी दे सकते हैं। अभी सर बहुत शुक्रिया कीमती टाइम देने का। जी भी बस अपने मेज़बान हाफिज़ इकराम को दे इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा आपसे नई वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।